रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमात हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे तफसील से बहुत सी बातें सुनी हैं, और ये हम सब जानते हैं कि वो एक इल्म दोस्त शख्सियत थे। इल्म के फ़रोग़ के लिए उन्होंने तालीमी इदारे कायम किए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के बहुत बड़े दाई थे। और उनकी याद में ये जो ताज़ीती रेफरेंस मुनक़्क़द हो रहा है, इस ताज़ीती रेफरेंस में मुझे मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख नज़र आ रहे हैं। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके हर फूल की अपनी खुशबू है और अपना रंग है और उसकी अपनी अहमियत है। तो ये तमाम फूल जो है इनको आज इकट्ठा किया गया है, इनको बार बार इकट्ठा करने की ज़रूरत है, और ये फूल अगर हम इकट्ठे करते रहेंगे, इनकी खुशबू फैलाते रहेंगे, तो इससे बड़ा हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब को खराज तहसीन कोई और नहीं हो सकता। यहाँ पर जो मेरे भाई जनाब नूरुल्लाह कादरी साहब ने बात की है मसनवी मौलाना रूम की, ये बड़ी अहम बात है। और कादरी साहब कह रहे थे कि शायद दीनी मदारस से ये अब ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि कहीं पे है, कहीं पे नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन ये सिर्फ दीनी मदारस में नहीं बल्कि मसनवी मौलाना रूम जो है इसको कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाने की ज़रूरत है। एक ज़माने में ये पढ़ाई जाती थी लेकिन अब नहीं पढ़ाई जाती। गुलिस्तान और बूस्तान सादी भी पढ़ाई जानी चाहिए और मसनवी मौलाना रूम भी पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में बहुत सी हमें ऐसे मसाइल का सामना है, ऐसी सूरत हाल है को बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हम जो अल्लाह वाले लोग हैं उनसे बहुत दूर हो गए, हमें मुनाफकत बहुत है, हमारी ज़ुबान पे कुछ होता है, हमारा अमल जो है वो कुछ और होता है। तो जो मसनवी मौलाना रूम है ये अगर हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ के हमें कुरान पाक भी समझ आएगा, हमें इस्लाम भी समझ आएगा। एक वक्त का मैं छोटा सा वाक़या बयान करना चाहता हूँ जो कादरी साहब की बात सुन के फ़ौरन मुझे याद आया कि एक दफ़ा मौलाना रूमी जो है वो